uh, we 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 studied this, that smarter life, this is actually uh, demanding smaller and smaller devices, nanomagnets, which is actually for the purpose of the smarter materials. मतलब हम अगर पुराने ज़माने के डेस्कटॉप कंप्यूटर को और आजकल के ज़माने के डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दें तो बहुत बड़ा एक कंपैरिजन है इनमें। सबसे बड़ा कंपैरिजन तो ये है कि उसका साइज़ और मॉडर्न डेज का डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसके साइज़ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, उस वो तो पूरा एक बिल्डिंग के जितना एक कंप्यूटर होता है और ये कंप्यूटर एक कोने में पड़ा होता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि उस कंप्यूटर की एफिशिएंसी और इस कंप्यूटर की एफिशिएंसी, दे आर फार लेस कंपेरेबल टू ईच अदर। सो द more the size decreases, smaller it becomes, greater its magnetism, and more its efficiency. Okay? So this is how the smart life is. So what is the problem? The top-down approach is reaching its limit as the ability to fabricate nanoscale magnets that are of identical size becomes increasingly more difficult with decreasing size. लेकिन इस सब में टेक्नोलॉजी भी हर मालिक्यूल में भी एक मसला होता है कि हम जितना साइज़ डिक्रीज़ करते जाते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि हम साइज़ डिक्रीज़ करते जाएंगे और मैग्नेटिज़्म इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन ये नहीं होता। कभी कभार हमारे पास ये हो सकता है कि मटेरियल का साइज़ जो है वो हम डिक्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन साथ में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। सो समटाइम्स दिस हैपन्स, लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि हम साइज़ डिक्रीज़ कर रहे होते हैं और मैग्नेटिज़्म इंक्रीज़ हो रही होती है।
सो मालिक्यूल में भी मसाइल है, लेकिन वो उस पे रिसर्च हो रही है. Now we will be talking about the smarter life. So the smarter life, this is using the single molecular magnets. Singular molecular magnets, SMMs, are nanoscale magnetic material that exhibit slow relaxation of the magnetization at low temperatures. ठीक है. SMM, इनको हम सिंगल मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स कहते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल में मैग्नेटिज्म की वो स्टडी होती है. SMMs जो हैं ये अक्सर हमारे पास नैनो स्केल मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और इनकी बात ये होती है कि ये लो टेम्परेचर पे आपको मैग्नेटिज्म शो करते हैं. ठीक है. 1960 में द फर्स्ट SMM molecular based magnets was discovered, ठीक है, developed. In 1921, the first single molecular magnet was reported by Less. In 1996, the term single molecular magnet was first coined. मतलब ये SMM की जो केमिस्ट्री है, दिस इज मोर मॉडर्न केमिस्ट्री. ये जो है ये हमारे पास आई है ये अभी रिसेंटली, मतलब 1996 में आपको ये टर्मिनोलॉजी मिली है. सो SMM जो हैं ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे एक मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं एट लो टेम्परेचर्स. Properties of SMMs. A single molecular magnet is a molecule that shows slow relaxation of the magnetization of purely molecular origin. मतलब मैग्नेटाइजेशन में या टेम्परेचर के साथ कम होती है या टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द मैग्नेटाइजेशन वर्क्स. और इसमें सारी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी मॉलिक्यूलर लेवल पे होती हैं. ठीक है. इट इज़ अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड and that will remain magnetized even after switching off the magnetic field. You can turn on the magnetic properties of the molecules at some temperature. ठीक है. और जैसे ही आप इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को टर्न ऑन कर देते हैं तो ये फिर आप मैग्नेटिज्म को बंद कर दें और मतलब इस मॉलिक्यूल को निकाल दें, still the molecule will remain as magnetic. So this is how the SMMs work. This is a property of the molecule itself. No interaction between the molecule is necessary for this phenomena to occur. ठीक है. ये एक मॉलिक्यूल के लेवल पे होती है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब मिलके एक पूरा मैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं. This makes single molecular magnets fundamentally different from traditionally bulk magnets. ठीक है. तो SMMs जो हैं वो जो हमारे पास ट्रेडिशनल मैग्नेट्स हैं उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, वो बल्क लेवल पे हैं. You can dissolve a single molecule magnet in a solvent or put it in some other matrix like a polymer and it will still show this property. ठीक है. आप इसको सॉल्वेंट में डाल दें, आप इसको पॉलीमर में डाल दें, तब भी इसकी ये प्रॉपर्टी रहेगी इसके पास. SMM प्रॉपर्टी, सिंगल मॉलिक्यूलर मैग्नेट प्रॉपर्टी. Single molecule magnets belong in compounds called exchange coupled clusters. ठीक है. इनको हम मॉडिफाई करके इनको क्लासिफाई भी कर देते हैं. एक्सचेंज कपल्ड क्लस्टर्स इनको कहा जाता है. A small number 4 to 30 of paramagnetic transition metal ions are linked together by simple bridges such as oxide, hydroxide, methoxide, fluoride, chloride, or these carboxylate. These are acting as the links between two metal ions for the SMMs. ठीक है. This bridge creates a super exchange pathway giving rise to an isotropic exchange coupling in the order of 1 to 100 per centimeter. ठीक है. ये जो bridges होती हैं ये actually this causes the super exchange phenomena between the SMMs. ठीक है. मतलब जो मेटल आयंस होते हैं इनके आपस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो इनके थ्रू जो है एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं.
The organic ligands on the outside shield the exchange coupled cluster from the environment, especially with respect to exchange interactions. जो बाहर इस मेटल के सराउंडिंग में दूसरे लिगेंड लगे होते हैं, ये तो ब्रिज होते हैं ना, ये हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, स्मिथ ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड और एसीटेट और कार्बोक्सिलेट आयंस। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लिगेंड मेटल के साथ होते हैं, तो वो एक्चुअली इनको फिर शील्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये पूरी एसएमएम को, सिंगल मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स को, इनको शील्ड प्रोवाइड करते हैं कि ये और चीज़ों से ये साफ रहे। Often single molecular magnets are portion of mineral lattice encapsulated by organic ligands। ठीक है, तो इसलिए ये जो सिंगल मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये किसी मेटल में होती है और फिर इनको ऑर्गेनिक लिगेंड में इनकैप्सुलेट किया जाता है। व्हाट इज क्वांटम टनलिंग ऑफ द मैग्नेटिक? Quantum tunneling of the magnetization. In 1995, it was discovered that there are steps at regular field intervals in the magnetic hysteresis curve of manganese 12 acetate। ठीक है, ये manganese 12 के जो मैग्नेटाइजेशन कर्व्स हैं वो हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन है और मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हेन यू ऑब्जर्व इट, सो दिस इज लाइक, ये इस तरह का पाथ फॉलो करता है, ये देखें। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, रादर इट इज फॉलोइंग अ स्ट्रेट एस टाइप, इन्वर्टेड एस टाइप पाथ। इसमें थोड़े से लूप्स हैं, ये थोड़े से लूप्स जो आ रहे हैं। apparently at certain fields the magnetization relaxes faster। मतलब किसी जगह पे ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये रिलैक्स हो रही है और किसी जगह पे सही है। दिस फिनोमेना बिकम लेटर नोन एज क्वांटम टनलिंग ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। इसको हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। ये जो रिलैक्सेशन हो रही होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में, इसको क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। इन जीरो फील्ड द लेवल ऑन द लेफ्ट right side of the potential wave potential energy double well are degenerate। ये आप देख लें। सो ये दोनों जो वेल्स हैं इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एक दूसरे के साथ सिमिलर है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसफरेंस एनिसोट्रॉपी द एनर्जी आइगन स्टेट्स ऑफ द सिस्टम आर द प्योर एमएस स्टेट्स। ठीक है, as soon as there is a transfer anisotropy the ms states are no longer the energy eigenstates। जैसे ही आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं, सो द मैग्नेटाइजेशन दिस इज बिकमिंग लाइक दिस rather than similar potential energies। ठीक है, सिमिलरली दिस इज अनदर केस, ये तो एक केस है, दिस इज अनदर, दिस वन like you are seeing there are 3 electrons over here and 1 here, लेकिन इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इनको देख लें, like this one and this one। so what happens when the field is on, this magnetization is increased। ये anisotropy जो है ये increase हो रही है steadily। ठीक है, near the bottom the eigenstates are then the superposition of the ms states, ये spin states कहते हैं, on the left and right of the potential energy double well। ठीक है, इनको potential energy double wells कहते हैं। so these double wells they are easily uh, showing the quantum tunneling of the magnetization कि ये किस तरीके से ये कर्व्स में आपको किस तरीके से नज़र आ रही होती है। ये जो क्वांटम टनलिंग है ये डिफरेंट जो रिलैक्सेशंस हैं इनमें ये किस तरीके से प्रोसीड होती हैं। देयर आर 3 ways that the magnetization can invert: thermal relaxation, thermally phonon assisted tunneling, ground state tunneling। मतलब आप मैग्नेटाइजेशन को उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं और वो क्या क्या फिनोमिना होंगे कि जिस तरीके से आप
मैग्नेटाइजेशन को रिवर्स कर सकते हैं। दे आर थर्मल रिलैक्सेशन, या तो इसको थर्मली रिलैक्स करें, या थर्मल फोनॉन असिस्टेंट टनलिंग, फोनॉन्स जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो अगर इसमें इंटरफेरेंस करें और तब मैग्नेटाइजेशन पे कुछ ना कुछ असर होता है। या ग्राउंड स्टेट टनलिंग, मतलब ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी जगह पे मूव कर जाए। सो दिस इज हाउ द quantum tunneling of the magnetization can occur. So at zero field, the ms levels on the left and right are in resonance. ठीक है, ये देखें इनकी energies जो हैं they are similar, so they are in resonance with each other. Application of magnetic field left set this degeneracy. जैसे आप magnetic field apply कर देते हैं, so this degeneracy is disturbed. ठीक है, ये degeneracy इस तरीके से फिर नहीं रहती, ये चेंज हो जाती है like this one. ठीक है, at certain field levels on the left and right come into resonance again. और फिर किसी ख़ास स्ट्रेंथ पे जब आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी फिर से एक ख़ास स्ट्रेंथ पे इक्वल बन जाती है, मैग्नेटिक एनर्जीज जो हैं। What properties should we be trying to improve to make future applications more feasible? मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कुछ कर सकते हैं कि ये और भी feasible हो जाए। Raise the blocking temperature. Blocking temperature होता है कि जिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब स्टॉप होती है। So raise the blocking temperature, TB, shut down quantum tunneling at zero field, and overcome the instability in water. So this is how the magnetic properties can be made more feasible in future applications. So how are researchers going on to raise blocking temperature? The barrier to magnetization relaxation in SMM is not due to intermolecular interaction but to zero field splitting. So मतलब ज़ीरो फील्ड जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया होता और तब भी इसमें कुछ ना कुछ ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ये स्प्लिटेड आउट हो जाते हैं। सो दिस इज ये हाउ द SMMs कैन वर्क। सो either increase S, मतलब the spin state, increase the metal content, the molecular size, ensure ferromagnetic coupling, and R increase D, incorporate in lanthanides. ठीक है, ये दो फिनोमिना आप कर दें। ये जो है S को इन्होंने किस चीज़ से वो किए, दिस इज ग्राउंड स्टेट स्पिन, और डी को इन्होंने जो रिक्वायरमेंट है ये नेगेटिव ZFS पैरामीटर इसको कहते हैं। सो या आप SMM की प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या तो मेटल कंटेंट की इंक्रीज कर दें, उसको इंश्योर कर दें कि मेटल कंटेंट किसी भी मटेरियल में या किसी भी कंपाउंड में ज़्यादा हो, या आप फेरोमैग्नेटिक कपलिंग को इंक्रीज कर दें, या लेंथेनाइड्स को डाल दें किसी भी मटेरियल में। सो दिस विल इंक्रीज द मैग्नेटिज्म। ZFS जो है ये जीरो फील्ड स्प्लिटिंग को कहते हैं। ठीक है, दिस इज ओवर हियर शोन ओवर हियर, but we have to keep in mind, keep the molecular and crystal symmetry high to minimize the tunneling through the barrier, ensure excited states are far above the ground state, control eliminate those damp solvents molecules of crystallization. आप SMM की प्रॉपर्टीज़ को तब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जब आपके पास ये चीज़ें हो। नंबर वन, द molecular and crystal symmetry, दिस मस्ट बी हाई। ठीक है, हाई सिमेट्री क्या होती है, मतलब हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है कि ये सिमेट्रीज जो हैं लाइक लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, इस तरह की ज्योमेट्रीज जो हैं वो मॉलिक्यूल्स अडॉप्ट करें। ठीक है, सेकंड थिंग्स इज जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स हैं,
तो ये इनमें डिफरेंस जो है ये हाई हो, ठीक है। सो दिस डिफरेंस मस्ट बी हाई बिटवीन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। और इसके अलावा जो SMMs के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आते हैं वो ना हो, ठीक है, इनको आप रिमूव करें, तो तब आपके पास SMM की प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो सकती है। मतलब SMMs आर अ टाइप ऑफ मटेरियल्स, तो ये आप किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से आप इनमें प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर सकते हैं, दीज आर सम ऑफ देम। एडवांटेजेस ऑफ सिंगल मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स। मटेरियल साइंस में one molecule can be seen as one bit. This leads to unprecedented data densities. Conventional materials are reaching the supermagnetic limit. ठीक है, इससे जो मतलब SMM से हम सुपर मैग्नेट्स भी बना सकते हैं, बिट प्रॉपर्टीज भी मॉलिक्यूल जो है वो प्ले कर रहा होता है, और इसके अलावा डेटा डेंसिटीज भी आप स्टोर कर सकते हैं। फिजिक्स में मैग्नेटिक सिस्टम दे शो डिस्टिंक्ट क्वांटम प्रॉपर्टीज, और फिजिक्स में इनको क्वांटम प्रॉपर्टीज की हैसियत हासिल है। वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ SMMs till the date, the maximum data storage density a computer manufacturer can provide 3 billion bits, 3 GB per centimeter square, ठीक है। और SMM can give 300 trillion bits, 30 TB per centimeter square। ये जो है 10,000 times better SMMs जो है, मैं आपको पहले ही बताया था कि SMMs में ये प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, 30 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये डेटा स्टोर होता है इनमें। तो SMMs की आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क हैं, दीज LCDs LEDs इनमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हैं, जो इमेजिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनमें यूज़ होते हैं। द स्टोरेज डिवाइसेस लाइक USB, द SD कार्ड्स इनमें यूज़ होते हैं। द ATM कार्ड्स इनमें मैग्नेटिक चिप्स लगे होते हैं। द sound system, they are becoming more and more powerful, and things like these, the computers are becoming more and more smaller, like the mobile phones are also one of the computers nowadays, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैग्नेटिज्म से आती हैं। So this is all about the magnetic properties. If you will have any question regarding to this topic, you may ask.